सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस। दोनों सुनने में आपको एक लगेगा, पर मैं श्योर कह सकता हूं दोनों ही एब्सोल्युटली मिलते जुलते टर्म तो हैं पर सेम नहीं है। आइए समझते हैं। सेल्स, हाँ, जो एक दुकानदार आपको गुड्स बेच रहा है वो क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है कि सेलिंग कर रहा है? कंफ्यूज हो गए? आओ तुम्हारी इसी कंफ्यूजन का जवाब हम देने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सेल्स मतलब होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब होता है गुड्स देना, सर्विस देना और बदले में पैसा लेना, बस इतना ही होता है सेल्स। तो सेल इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, कीवर्ड देखा। जबकि सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग का मतलब है आपको ये प्रोसेस करना। सर ये क्या हुआ? सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट और सर्विस दिखाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो इसको खरीद के ले जाए। तो सेलिंग में क्या है? एक चलने वाला प्रोसेस है और उसका नतीजा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? सेल्स। अब क्लियर हुआ कुछ? आइए थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मीनिंग ऑफ सेल्स क्या है। तो सेल्स या सेलिंग, सेलिंग शब्द क्या है? तो इट इन्वॉल्व्स पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग, सिक्योरिंग, डेवलपिंग अ डिमांड। देखा, आपको आपको फॉर्म बन करके एक बिजनेसमैन बन के सोचना है, तब ये चीज समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। जब हम सेलिंग की बात करते हैं, बेचने की बात करते हैं, तो क्या मतलब आता है? आइए कुछ फीचर समझते हैं। सेलिंग का मतलब होता है लोगों को परसुएट करना, मनाना, कन्विंस करना, बहलाना, फुसलाना कि आओ भैया मेरा सामान ले लो, बहुत अच्छा है। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर। मेन चीज है बायर्स का विश्वास जीतना। दूसरा, सेलिंग कन्वर्ट करता है सेल्स में। सेलिंग कन्वर्ट करता है गुड्स को और सर्विसेज को कैश में। सोच लीजिए कोई भी फर्म कितना भी गुड्स अच्छा बना ले, अगर सेलिंग सही नहीं है तो सारा प्रोसेस धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए कई बार सेलिंग के लिए मैंने बोला है कि सेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ द बिजनेस। क्या वर्ड है? सेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ द बिजनेस एंड नो रेवेन्यू कम्स अनलेस सेल्स इज मेड। सोचिए आप बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री लगा दीजिए, फैक्ट्री लगा दीजिए, कारोबार शुरू कर दीजिए और आप क्या कर रहे हैं? सेलिंग करना नहीं जानते हैं, गए धड़ाम, सब बर्बाद। क्योंकि माल बना के क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस करके क्या होने वाला है? अरे बेचना तो आए तुम्हें, इसीलिए बेचना एक कला है। सेलिंग इज एन आर्ट। आइए सेलिंग कैसे कैसे हो सकती है मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। टाइप समझाता हूं। सेलिंग होती है जब सेल्स बाय इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में क्या होता है? लोग सेल्स को देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं गुड्स को खरीदने से पहले। अब आपकी मम्मी गई है सब्जी खरीदने, हाँ आलू, टमाटर, प्याज खरीदने गई है, तो पहले क्या करती है? सब्जी वाले के ठेले से उठाती हैं, देखती हैं सही है नहीं है। देखा, तो ज्यादातर पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, हाँ कुछ लोग अंडा खरीदने जाते हैं, ब्रेड खरीदने जाते हैं, देखते हैं ताजा है कि नहीं है, क्या कहते हो? तो पेरिशेबल गुड्स पे ज्यादा चीजें अप्लाई होती है। ये वाला कैसा? सेल्स बाय इंस्पेक्शन। इसमें बायर चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको चीजें समझ में आती है, खरीद लेता है। दूसरा है सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। आप गए, ध्यान सुनिएगा, आपको मोबाइल खरीदना है तो तुमने मोबाइल के फीचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा। कभी ध्यान दिया तुमने? तुम्हें अपने घर के लिए एक स्मार्ट टीवी लेना है, एसी लेना है, तो ज्यादातर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सबका तुम क्या करते हो? डिस्क्रिप्शन देखते हो। इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ये फंक्शंस कर सकते हैं, ये होता है इसका डिस्क्रिप्शन। कई बार कंपनियां इसके लिए कैटलॉग देती हैं, कुछ कंपनियां ब्राउशर्स देती हैं, वो है सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। जैसे एग्जांपल देता हूं, तुम रेस्टोरेंट में गए, हाँ रेस्टोरेंट में गए, वहां तुम्हें क्या देगा? रेस्टोरेंट वाला मेनू दे देगा, भैया पढ़ लो कि क्या क्या डिशेस अवेलेबल हैं और किस दाम पे अवेलेबल है। देखा, तो डिस्क्रिप्शन से उसके शेप, साइज, डिजाइन और कुछ कंटेंट्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो कौन से गुड्स खरीदते हैं डिस्क्रिप्शन से? स्टैंडर्ड ब्रांडेड गुड्स। हाँ जैसे मैंने कहा कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल और लैपटॉप, ये सब मैंने एग्जांपल दी और रेस्टोरेंट वाला भी एग्जांपल दिया। फिर होता है सेल्स बाय सैंपल। कभी कभी हम लोग सामान सैंपल को इस्तेमाल करके तब लेते हैं। अब ये कहां आता है? कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि न्यूज़पेपर में कुछ सैंपल पैक ऑफ शैम्पू, सैंपल पैक ऑफ टैल्कम पाउडर नहीं आया तुम्हारे घर में? मेरे घर में तो आया था। मैंने दैनिक जागरण के पेपर में देखा था, फ्रंट पेज में ही आ गया था एक टैल्कम पाउडर का। हाँ, या कुछ लोग घर पे आते हैं और आपको क्या करते हैं? सैंपल देते हैं। कुछ लोग टेस्टिंग कराते हैं जब कहीं पे फेयर और मेला लगा होता है कि ठीक है आप इसका सैंपल चेक करके देखिए, खास करके चाय, कॉफी, इन सारी चीजों का या फूड ग्रेन्स के आइटम का। आप इसका सैंपल ले लीजिए, कुछ यूज करके देख लीजिए, अच्छा लग रहा है तो ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, ये भी आता है सेल्स बाय सैंपल। और लास्ट मेथड है सेल्स का, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब है कि गुड्स अच्छा लग रहा है रख लीजिए, नहीं लग रहा है तो एक फ्री टाइम पीरियड है कि 10 दिन के अंदर अगर अपना सामान नहीं लौटाया तो मान लिया जाएगा सेल हो जाएगा। हाँ फ्लिपकार्ट से, अमेजन से तुम खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो? इसी तरीके से तो खरीद रहे हो, है ना? तुमने कोई चीज पसंद कर ली, मंगवा लिया, उसमें लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर अगर तुम्हें सामान समझ में नहीं आ रहा है, कर दो रिटर्न। ये है सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अब आता है कीवर्ड, आता है पर्सनल सेलिंग। इसे कई बार सेल्समैनशिप कहते हैं। हाँ जैसे तुम किसी दुकान में घुसे, हाँ किसी तुम शोरूम में गए, तुम्हें कोई पर्टिकुलर कपड़ा चाहिए, लेट्स से तुम्हें एक फॉर्मल टी शर्ट चाहिए, चलो तो तुम जाओगे वहां पे सेल्समैन से बोलोगे भैया फॉर्मल टी शर्ट 40 नंबर की जरा निकाल के दे दीजिए और ये कलर चाहिए। तो तुमने क्या किया? हाँ तुमने तो क्वेरी की, तो जवाब क्वेरी का कौन दे रहा है? सेल्समैन। समझ गए? तो सेल्समैनशिप इसे कहते हैं। इसमें वो क्या करता है? आपको असिस्ट करता है, आपको परसुएड करता है कि आप उनके प्रोडक्ट और सर्विस को ले लीजिए। हाँ आप किसी अच्छे शोरूम में जाइए, आपको वहां सेल्समैन या सेल्स गर्ल भी आजकल मिलेंगे वहां पर, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहां रखा है और कौन आपको सूट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये लोग भी क्या करना चाहते हैं? आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आपको एक अपना रेगुलर कस्टमर बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक कहते हैं टच बना करके, हाँ आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके ये लोग ऐसा करते हैं। और आप भी उसी शॉप में जाना पसंद करते हैं जहां का सेल्समैन तुम्हें जानता है। क्यों? उसी अंकल के पास जाना चाहते हो ना, जो अंकल, हाँ वो जो कैंटीन वाले तुम्हारे अंकल हैं, क्या कहते हो, अगर तुमसे अच्छे से बात करते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं, तो तुम उन्हीं से सामान लेना पसंद करते हो। ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर है।
आप पढ़ते हैं डेफिनेशन सेल्समैनशिप की। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या डेफिनेशन है? सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय अ प्रोडक्ट इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। याद रखिएगा, सेल्समैनशिप में बायर और बेचने वाला सेलर दोनों साथ साथ होते हैं, क्योंकि फेस टू फेस होता है कन्वर्सेशन। आइए इसके कुछ फीचर्स पढ़ ले। फीचर्स हैं, ये डायरेक्ट है, पर्सनल है, फेस टू फेस है। दूसरा, इसमें सेलेक्टिव तरीके से, सेलेक्टिव मतलब होता है जो पूछेगा सिर्फ उसी को ना बायर को हेल्प करेगा, सेल्समैन सबको तो जाएगा नहीं, इसलिए इट कैन बी सेलेक्टेड टू अ लिमिटेड पीपल ओनली। ये एक ओरल कम्युनिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल सेलिंग में ओरल होता है, ओरल मतलब सामने वाला पूछता है ओरली और वो जवाब भी देता है। नेक्स्ट है, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस क्रिएट करता है, अच्छे रिलेशंस बनाता है बायर और सेलर्स के बीच में। सेलिंग करना सबके बस की बात नहीं है, ये एक आर्ट है, कला है। वो क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिस करते करते लोगों को जानते हैं। आपको मालूम है कि नहीं, जब आप दुकान पे पहुंचते हैं, हाँ किसी अच्छे शोरूम में पहुंचते हैं, तो सेल्समैन आपको भाप जाता है कि आप खरीदने आए हैं कि टहलने आए हैं सिर्फ। हाँ, अगर आप टहलने आए तो आपको ज्यादा बातचीत भी नहीं करेगा, कहेगा जाओ टहल लो भैया। हाँ, कभी आजमा के देखना मेरी बात को, वो पकड़ लेते हैं आपसे बात करते करते कि आप रियल बायर है कि नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। हाँ, ये जो सेल्समैनशिप है इसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ इंपॉर्टेंस। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कंज्यूमर्स की नीड को समझते हैं। ये जो सेल्समैन होते हैं, कंज्यूमर्स को पहचानते हैं, उनकी नीड को समझते हैं और उनके एटीट्यूड, हैबिट और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स से बातचीत करते करते उनसे पता कर लेते हैं। हाँ, तुम जाओ, तुमसे पूछेगा कि कौन सा कलर पसंद है आपको, किस प्राइस रेंज में लेना है, क्या डिजाइन चाहिए। हाँ, सच में ऐसा करते हैं, तो वो आपकी नीड समझते हैं और तुम्हें भी वो प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरा है, लोगों को परसुएड करते हैं, मनाते हैं। कई बार वो आपको कन्विंस कर लेते हैं, किसी तरह से एजुकेट करते हैं। आपका विश्वास जीतना उनका मेन काम है। सेल्समैन आपका विश्वास जीत लेता है। नेक्स्ट है, ये कंप्लीट जॉब है। कंप्लीट जॉब इसलिए है क्योंकि फाइनली इट रिजल्ट्स इन द सेल ऑफ द गुड्स। इनका टारगेट क्या है सेल्समैन का? तुम्हारा भला। हाँ, तुम्हारा भला हो सकता है एक टारगेट, पर मेन भला किसका है? खुद का। सेल करवा देना, ये इनका मेन टारगेट होता है। नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबल टूल है। फ्लेक्सिबल इसलिए ये पर्सनल सेलिंग क्योंकि इसमें आपके हिसाब से वो चीज चेंज कर सकता है, तुम्हारे हिसाब से। हाँ, एनवायरमेंट को देखते हुए, जरूरत के हिसाब से बदल जाएगा। तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो तुम्हें दूसरा वैरायटी दिखा देगा। तुम्हें पर्टिकुलर दाम का चीज नहीं समझ में आ रहा है, उसे सस्ता या उसे महंगा दिखा देगा। फ्लेक्सिबल है, कोई ऑटोमोट नहीं है ना। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स फीडबैक। एक सेल्समैन तुरंत का तुरंत फीडबैक मार्केटिंग वालों को दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, क्योंकि कस्टमर उसको तुरंत का तुरंत जवाब देते हैं, सामान अच्छा है कि खराब है कि महंगा है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप अपने फर्म में जवाब दे सकते हैं। हाँ, सेल्समैन जो होता है वो उसको पता होता है कस्टमर के नर्व्स, समझ गए, तो उसी तरफ से प्रोडक्ट बनवाता भी है वो। आइए, अब हम स्टेप्स बढ़ रहे हैं, पर आप स्टेप्स को, सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा था, आप पहला पॉइंट 5वें पॉइंट पे लिख दीजिए, 5वां पॉइंट 3rd पॉइंट पे लिख दीजिए, चलेगा। पर इसमें फर्स्ट का फर्स्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स है। पहला स्टेप है सेलिंग का प्रिपरेशन। तो एक सेल्समैन को तैयार रहना चाहिए। क्या तैयारी करनी है? उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो सर्विसेज हैं, वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, किस प्राइस के हैं। अब कंज्यूमर ने मांग लिया, भैया आपके पास ब्लू डेनिम जींस है, तो सेल्समैन को पता ही नहीं कि ब्लू डेनिम जींस है कि नहीं है, और है भी तो किस दाम की है, किस साइज की है। फेल हो जाएगा वो सेल्समैन, पक्का फेल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के सामने अगर तुम ठीक से जवाब नहीं दिए गए तो पहला ही प्रिपरेशन उसका मतलब तैयार नहीं है। तो उसको अपने फर्म के बारे में, जिस फर्म में वो काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस, उसके पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इन सब की पूरी जानकारी होनी चाहिए सेल्समैन के पास। सेकंड स्टेप, चेंज मत करना। सेकंड स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग। एक सेल्समैन इतना होशियार होता है, इतना क्लेवर होता है कि वो कस्टमर को लोकेट कर लेता है, पहचान लेता है कि ये मेरा एक पोटेंशियल बायर है। कई बार तो हम लोग लिस्ट भी बनाते हैं, कई बार वो लोग लिस्ट बनाते हैं टेलीफोन डायरेक्टरीज की मदद करके, ट्रेड डायरेक्टरीज की मदद से। और कुछ सेल्समैन तो इतने समझदार होते हैं कि वो कस्टमर की एज, इनकम, एजुकेशन ये तक भी पता लगा करके उसके बेसिस पे क्या करते हैं, सामान उनको दिखाते हैं। उनको मालूम है कि इस एज का है तो उसको इस तरह का सामान पसंद आएगा, या उसकी इनकम ये है। हाँ, बड़े क्लेवर है। इस पूरे अप्रोच का नाम दिया गया है प्री अप्रोच। थोड़ा सा कह सकते हैं सेल्समैन को ये सब रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अब आता है प्री अप्रोच के बाद अप्रोच, जिसमें वो एक्चुअली में तुम्हारे पास आ रहा है। एक्चुअली में सेल्समैन इस समय अपने कस्टमर से मिल रहा है। ये है प्री अप्रोच में तो तैयारी कर रहा था कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। यहां पर एक्चुअली में कस्टमर से क्या करेगा, वो फेस टू फेस बात करेगा, उसके साथ कन्वर्सेशन करेगा। एक ही मकसद है, याद रखना। बताओ क्या मकसद है सेल्समैन का? गुड्स को बेचना विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बायर। अगर बायर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका बेचना भी मुझे लगता है, क्योंकि आज नहीं कल जो कंज्यूमर है, बायर है, वो नाराज हो जाएगा, तो उसकी नाराजगी भी नहीं चाहिए, उसको ध्यान देना है। अब क्या करेगा? अब उसको दिखाएगा, वस्तु दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, है ना, डिस्क्राइब करेगा प्रोडक्ट के बारे में। हो सकेगा तो चला के दिखाएगा। तुम्हें मोबाइल खरीदने गए हो, तुम मोबाइल खरीदने गए हो, तो मोबाइल तुम्हारे सामने क्या करेगा, ऑन करेगा, उसका डिस्प्ले चेक कराएगा, साउंड क्वालिटी चेक कराएगा, तुम्हारा फोटो खींचेगा, तुम्हारे साथ सेल्फी लेगा। क्या कर रहा है वो? तुम्हें मोहित कर रहा है तुम्हें परसुएट कर रहा है, तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। समझ गया ना? प्रोडक्ट के बारे में, तुम्हारी नीड को कैसे प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, या तुम्हें क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है। और इसी दौरान तुम्हें क्या कर लेगा, इसी स्टेज के दौरान तुम्हें कन्विंस भी कर लेगा। तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई अगर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को वो हैंडल करेगा, तुम्हारे ऑब्जेक्शंस को दूर करेगा। तुमको सेल्समैन को मतलब बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, बहुत टेक्टफुल होना पड़ता है, बहुत समझदार होना पड़ता है। उसे गुस्सा नहीं आना, याद रखना है। उसे कंज्यूमर की हर एक बात का टेक्टफुली, कन्विंसिंगली जवाब देना है, क्योंकि ये लोगों का विश्वास जीतने वाला काम है।
नेक्स्ट है, सिक्स स्टेप है सेल्स कर लेना, इसे कहते हैं क्लोजिंग द सेल, मतलब कंक्लूड कर देना, बायर को उसके मर्जी का प्रोडक्ट देना और उससे पैसे लेना। ध्यान देना है कि पैक करवाना है और उसे प्रोडक्ट को डिलीवर भी करना है। ये सब काम कौन कर रहा है? सेल्समैन कर रहा है। एंड लास्ट स्टेप इज पोस्ट सेल्स फॉलोअप। इसका मतलब ध्यान देना है कि अगर दोबारा कभी वो बायर आता है तो उससे पूछना, क्वेरी करना है, जो आप पिछली बार प्रोडक्ट ले गए थे वो कैसा रहा, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, और अगर दोबारा शिकायत लेके आता है तो उसकी शिकायत भी सुन लेना। याद रखिएगा, अच्छे रिलेशन थोड़ा समय लगता है बनने में, पर बनते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पोस्ट सेल्स फॉलोअप। आइए एक स्टेप्स को याद करने का एक शॉर्टकट बता देता हूं। AID, एड कैम, फुल फॉर्म है एड कैम। A अटेंशन, I इंटरेस्ट, D डिजायर, C कन्विक्शन, एक्शन एंड मोर सेल। ये है बेसिकली एक एक्रोनिम है सेलिंग के प्रोसेस के लिए। आइए, एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए? पहली चीज है उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। फिजिक के दौरान मतलब होता है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब एक कोविड का पेशेंट को सेल्समैन बना दोगे, क्या करेगा? तुम्हारी स्टॉप का लुटिया डुबा देगा तुम्हारा पूरा। नहीं समझे? अरे खांसता हुआ तुमने सेल्समैन रख दिया, बीमार है, खांसता हुआ है, उसको बीमारी हुई है, पूरे शरीर में फोड़े लगे हुए हैं, बना दो उसको सेल्समैन, सारे कस्टमर भाग जाएंगे तुम्हारी दुकान से। समझ गया ना? तो उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए, चीरफुल होना चाहिए। अब गुस्सैल आदमी को सेल्समैन रख दोगे तो दो चार कस्टमर को लड़ मारेगा, मुंह मार देगा, है कि नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए? इंप्रेसिव वॉइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट आना चाहिए चीयरफुल। तो मैंने पॉइंट को पहले ही बता दिया। एक प्लीजिंग व्यक्ति, एक स्माइलिंग व्यक्ति ही एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, जो दूसरों के साथ क्या हो बात करे। एक इंट्रोवर्ट आदमी सेल्समैन नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। दूसरा क्या होना चाहिए? उसे सिंसियर होना चाहिए, जो बोले पूरे ईमानदारी के साथ बोले, झूठ झपट ना करे, चीटिंग करने की कोशिश ना करे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप चीटिंग एक बार कर सकते हैं कस्टमर को, हो सकता है शायद दो बार भी कर लेंगे, पर क्या लगता है कस्टमर तिबारा आएगा? नहीं, न तिबारा आएगा और औरों को भी बताएगा कि यहां मत जाओ, यहां चीटिंग होती है। इसीलिए उसको बहुत ईमानदार भी होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसे सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव किस बात का? सेंसिटिव होना चाहिए कस्टमर की नीड का। कस्टमर को क्या चीज समझ में आ रही है, उसके नीड्स, उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर कंज्यूमर के मन का सामान उसे नहीं दोगे, सेंसिटाइज नहीं हो पाओगे, तो शायद मैंने कहा कंज्यूमर तुम्हारे जोर जबरदस्ती से तुमसे नाराज भी हो सकता है। ठीक है, नॉलेजेबल होना चाहिए। किस बात का नॉलेज? कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज सिनेरियो क्या है, प्राइसेस क्या चल रही हैं, और कौन से मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बायर के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो टेक्फुली डील कर पाएगा। वरना बायर बहुत चालाक होते हैं, उछाल देंगे सेल्समैन को। और एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि एक अच्छे सेल्समैन के पास, सही सुना, अच्छी मेमोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो पहचान जाता है पिछली बार आए थे ना, आप हमसे ये प्रोडक्ट ले गए थे। इससे वो क्या कर रहा है? कस्टमर के साथ अपना पुराना बॉन्ड, पुराना रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीका है लोगों को क्या करने का, हाँ, अपने साथ जोड़ने का। क्योंकि उसको साथ क्या करना है? उसको कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ना है, अट्रैक्ट करना है, उसको उसका विश्वास जीतना है। तो क्या सेलिंग और सेल्स एक है? मैंने भी बताया, सेल्स एक एंड प्रोसेस है, सेलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप दोनों में डिफरेंस जाने। तो सेल्स में क्या होता है? सेल्स में जितने का सामान आपने बेचा, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, आपने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, गुड्स बेचा, सर्विस बेचा, ये है आपका सेल्स। और प्रोसेस क्या है? सेलिंग क्या है? वो जो स्टेप्स आपने लगाए, वो जो सेल्समैन ने स्टेप लगाए गुड्स बेचने के लिए, मैंने दिखाया था ना, गुड्स दिखाता है, कन्विंस करता है, बातचीत करता है, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करता है, और फिर मेक श्योर करता है कि गुड्स खरीद के जाए। तो ये पूरा जो प्रोसेस लगा है वो सेलिंग है। ठीक है, सेल्स एंड है, सेल्स एक एंड रिजल्ट है, किसका? सेलिंग का। सेलिंग के प्रोसेस का अंत सेल से होता है। नेक्स्ट, सेलिंग प्रोसेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, जबकि सेल्स एक पीरियड के बाद एंड होगा। जैसे 31 मार्च को टोटल सेल कितनी हुई, ये क्या है? सेल। सेल्स क्वांटिटेटिव चीज है, क्योंकि इसमें नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं, कितने रुपए का सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी बेची, बताते हैं ना कि कितनी क्वांटिटी, कितना सामान मैंने बेचा और कितने रुपए बेचा। जबकि सेलिंग एक क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है, यह एक प्रोसेस है। तो चैप्टर फिनिश हो गया है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आ